लगभग 66 विधानसभा क्षेत्र जहां हम लोग निरंतर चुनाव हार रहे हैं, जहां और उसके साथ साथ कुछ विधानसभा सीटें जहां से हम लोग जीते थे, लेकिन हमारे कांग्रेस के विधायक पार्टी छोटी चले गए। उन विधानसभा सीटों पर हमें जिम्मेदारी दी है, हम सब जगह जा रहे हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं। और विशेष तौर पर जो हमारे चुनाव हो गए थे कुछ दिन पहले ही संगठन ने कांग्रेस पार्टी जो है जिसमें कि संगठन के चुनाव होते हैं, यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो नीचे भी संगठन को सक्रिय करने के लिए हम लोगों ने कहा गया है, हम लोग सभी जगह जा रहे हैं। सर आप लोग सब कई कार्यकर्ता लोग वहां मीटिंग में चलिए, यहाँ कोई नहीं रहेगा। हर वर्ग में नाराज है, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आती है तो ये शासन करने के लिए नहीं आती है, व्यवसाय करने के लिए आती है। और वही हाल आज पूरे मध्य प्रदेश में नजर आता है। वादे करते हैं, निभाते नहीं हैं और पूरे तरीके से नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार नजर आता है। किसानों की फसल खराब हुई, हमारे कार्यकाल में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, यहाँ फसल खराब हुई तो उन्होंने बिना सर्वे के किसानों को दूसरा मुआवजा दे दिया, सर्वे का इंतजाम तक नहीं किया। इसी प्रकार कर्जा माफी का हम लोगों ने वादा किया था और जो ओवरड्यू किसान थे उनके 2 लाख रुपए कर्जे माफ हुए और ड्यू जो थे उनमें 50,000 के सभी को माफ हो गए, तो 1 लाख के भी कुछ इलाकों में माफ हुए। इसी बीच में हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने कुछ हमारे हाईकोर्ट की आपके जीवन में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना का निर्णय कमलनाथ जी के समय लिया गया था। और जो अनप्रोडक्टिव लैंड है, जहां खेती किसानी की जमीन नहीं है, वहां लोगों को जमीन अनप्रोडक्टिव लैंड थी, उसमें सोलर प्लांट स्थापित किए करने का, सोलर पार्क का भी निर्णय कमलनाथ जी के समय हुआ था। कल मैं सुहासरा में था, सुहासरा के मंत्री जी माननीय नाग जी, उनके गांव में सोलर प्लांट लगाया गया और वादा किया गया था कि यहाँ गांव के लोगों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी। गांव की पूरी गोचर वगैरह उस पर सोलर पैनल लगाए गए। अब उनको बिजली नहीं दी जा रही है। कहा था कि रिक्रूटमेंट पूरे लोकल लोगों का होगा, वो भी नहीं हुआ। पूरे तरीके से वादा खिलाफी हुई। सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है देश में और हिंदुओं में मुसलमानों का डर पैदा किया जा रहा है और मुसलमानों में हिंदुओं का डर पैदा किया जा रहा है। और इसमें दोनों तरफ से भाजपा और MIM दोनों मिलकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ा रहे हैं।
हम माननीय उच्चतम न्यायालय को इस बात के लिए बधाई देते हैं कि उन्होंने नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का डायरेक्शन दिया। हेट स्पीच के खिलाफ हम उसका सम्मान करते हुए ये उम्मीद करते हैं कि कोई भी हो, अगर किसी धार्मिक उन्माद फैलाकर वे नफरत फैलाने वाली कोई बात करते हैं धर्म के आधार पर, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ की जो घटनाएं थी उनके बारे में मैंने माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को फॉलो करने की पिटीशन लगाई। आज तक उस पिटीशन में कोई फैसला नहीं हुआ है। अर्ली हियरिंग की मांग करते हैं तो प्रोसिक्यूशन जो हमारे सरकारी पक्ष है वो उसे तारीख प्रवाह में चला जाता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये देश सबका है। सांप्रदायिक सद्भाव और सांप्रदायिक समरसता, धार्मिक समरसता ये हमारे देश की परंपरा है, सनातन धर्म की परंपरा है। उसे बिगाड़ने का लोग कुटिल प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हम लोग सब यहाँ उपस्थित हुए। आज हमारी मंडल सेक्टर की मीटिंग है। उसके बाद सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से हम लोग उनकी बात सुनेंगे। हमारे मन की बात नहीं सुनेंगे। जैसा कि मोदी जी का 30 अप्रैल को कल वे 100वां मन की बात का भाषण देंगे और इस 100वें एपिसोड में पूरे देश के जो सूचना तंत्र है, शासकीय सूचना तंत्र, उनको डायरेक्शन दिया गया है कि आप सब लोगों को व्यवस्था करिए, दिखाया जाए, सुनने के लिए मजबूर किया जाए। और एक जो हमारे एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के डायरेक्टर, उनसे उन्होंने इसका सर्वे करवाया और कहा कि 100 करोड़ लोग, 135 करोड़ में से 100 करोड़ लोग मन की बात सुन चुके हैं। और वो डायरेक्टर साहब सुनील शर्मा जी ऐसे हैं जो कि फर्जी अपनी मार्कशीट देकर वे डायरेक्टर बने, जिसमें हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ उनको हटाने का फैसला दिया। कहने का मेरा मतलब यह है कि पूरे देश में मोदी जी जहां एक तरफ अपने मन की बात सुनाते हैं, लड़कियों से ये कहते हैं कि पढ़ो और पढ़ो, लेकिन वही महिला एथलीट्स हमारी जो पहलवान जो मेडल जीत के आए नेशनल हमारे स्पोर्ट्स में जो कीर्तिमान स्थापित किया है, सेक्सुअल अब्यूज के केस में नाम सौंपेंगे तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जी तय करते हैं। लेकिन यहाँ मंडल सेक्टर का गठन हो गया है और उस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। राजा साहब, तो जैसे कि आपकी बात से मैं आगे बढ़ता हूँ, राष्ट्रीय स्तर का आपने कई मुद्दे उठाए। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर कानून राज की दुहाई देने वाली भाजपा, उन्हों की पुलिस कस्टडी में एक बाहुबली को वोटरों द्वारा मार दिया जाता है, उमेश पाल को भी मार दिया जाता है, क्या कहेंगे? बात यह है कि अतीक अहमद माफिया डॉन था और कई अपराध कर चुका। उसके बेटे का पुलिस का एनकाउंटर हुआ, वो अपनी जगह सही था। लेकिन जो व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में जिस प्रकार से उसकी हत्या हुई है, ये वहां की पुलिस पर एक इंडिकेशन है उनकी असफलता और निष्क्रियता और निकम्मेपन की। इस प्रकार से उन्होंने
पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति जो कि वहां पुलिस में कस्टडी में है, उनके सामने, आंखों के सामने उसको मार दिया जाता है और बंदूकें लिए हुए पुलिस का एक भी आदमी उनके हिफाजत में कोई कार्रवाई नहीं करता है। ये टोटल फेलियर है पुलिस का। लेकिन मैं इस बात को कह दूं कि अतीक अहमद माफिया डॉन था और जैसा कहा जाता है कि उसने अनेक हत्याएं की थी। इसी प्रकार से उमेश बाल्टी की हत्या हुई। इसलिए जो एनकाउंटर में मारा गया उसके बारे में तो मैं उसमें सहमत हूं, ठीक किया, लेकिन पुलिस कस्टडी में मारा गया वो उसमें मुझे आपत्ति है। राजा साहब, आप उस दौर में कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं जब लोग आते हैं, कार्यकर्ता कांग्रेस से टिकट लेता है, चुनाव लड़ता है और बिक जाता है। या विधायकों से शुरू हुआ और नीचे तक आ गया। नीमच नगर पालिका में 14 कांग्रेस के पार्षद थे, उनमें से 7 बिक गए और जो कांग्रेस, जो बीजेपी का प्रेसिडेंट दावेदार था, उसको 31 वोट मिले। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता काम कर रहा है, उस तरह कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो लोग सबसे आके अपनी वफादारी दिखाते हैं। बार बार बगावत करने वाले आकर अपनी वफादारी दिखाते हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ उठते बैठते हैं। तो ऐसे में आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? और ये उन कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ता है जो पोलिंग बूथ पर बैठते हैं, जो कांग्रेस के लिए झंडा उठाते हैं, जो कांग्रेस में दरियां बिछाते हैं। और स्वार्थी लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, पैसा कमाते हैं और बिक जाते हैं। पार्टी माँ होती है लेकिन माँ की वो कोई कदर नहीं करते। आपकी बात से मैं सहमत हूं और मैं खुद इस बात से बेहद दुखी हूं। क्या कभी उम्मीद आप हमें कर सकते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ चले जाएंगे? कम से कम मैं तो उम्मीद नहीं कर सकता। कभी उम्मीद कर सकते थे कि जिनको सब कुछ मिला वो पार्टी छोड़ के चले जाएंगे? और बिना कारण के ये एक दिन पहले तक जो कैबिनेट मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं, मुझे पता चला कि वो तो भाजपा में चले। ये देश के लिए और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा एक धक्का है। मैं तो चाहता हूं कि एंटी डिफेक्शन लॉ और मजबूत किया जाए और जो भी पार्टी छोड़ के जाता है, पार्टी छोड़ के कोई ये जाता है तो उसको कम से कम 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने से उसको बाधित किया जाए और साथ में कोई भी शासकीय पद से उसको नहीं आने के लिए उसको वहां पे बाध्यता हो। क्योंकि ये खरीद फरोख्त जो है, ये खरीद फरोख्त की जो प्रक्रिया है, हम लोग पंचायतों में भी देख रहे हैं। अब मैं उदाहरण देता हूं आपको। भोपाल जिला पंचायत में 10 में से 8 कांग्रेस की जीत के आए, 2 भाजपा की जीत गई और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने हमारे 8 में से 6 लोगों को वो उठा के ले गए, जबरदस्ती पुलिस के माध्यम उठा के ले गए और उनसे भी वोट नहीं करवाए, टेंडर वोट कराए। टेंडर वोट में 6 उनके हो गए थे, 4 हमारे। जो हमारे जो 4 लोग थे उनको 4 वोट मिले और जो हमारे चले गए थे उनको, और उनसे वोट नहीं डलवाए जो टूट के गए थे, उन पर भी उनको भरोसा नहीं था। इसलिए मैं तो आज भी इस बात का रखता हूं। अब जैसे नगर निगम का डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, इसी प्रकार अगर हमारी नगर पालिका, नगर पंचायत में जो मेरे कार्यकाल में डायरेक्ट इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही थी, वो अगर होती तो सब की जरूरत ही नहीं पड़ती। और मैं तो अभी चाहता हूं कि जहां पर भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी बेसिस पे चुनाव होता है, वहां एंटी डिफेक्शन लॉ लाना चाहिए। सर पार्टी का भी अनुशासन। जावद, आपने आज चटी जावद का दौरा किया, तो जावद की गुटबाजी के बाद क्या महसूस किया आपने आज जावद में? आज दोनों वहां बड़ी मजाक की बात हुई। हमारी उसकी हमारी
सेक्टर मंडल की मीटिंग में एक व्यक्ति ने कहा था हम तो परेशान है, एक तो सत्तू ब्रांड है, एक तो राजू ब्रांड है, तो दोनों को हमने मंच पे बिठा के, कुर्सी पे बिठा के उन दोनों से कहलाया कि जिस किसी को भी टिकट मिलेगी हम कसम खाते हैं कि हम निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। मगर सर कांग्रेस मतलब ये नहीं कि इन्हीं को टिकट मिलेगा, मैं बिल्कुल व्यक्ति को मिल सकता हूँ, हमारे कहा भी जिसको टिकट मिलेगा सपोर्ट। हमारे दोनों को समझौता करा जाए, इनको मिलेगा हम देने। ये समझौता इस बात का है कि आपने बिठा के मंच में बिठा के किया ना। ये समझौता इस बात का है कि वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। निर्दलीय लड़ेंगे फिर कांग्रेस के अंदर नहीं, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। पिछली बार कांग्रेस ने स्थानीय उम्मीदवार की बजाय बाहर से पैराशूट उम्मीदवार लगाते, क्या जिले में इस बार भी वही रहेगा? सामान्य तौर पर स्थानीय चुनाव व्यक्ति को चुनाव लड़ा जाए। सर माफिया डॉन की बात की, नीमच में भाजपा से जुड़े बड़े नेता लोगों के मकानों को हड़प रहे हैं। यहाँ पे 2 या 3 मामले अभी हाल ही में सामने आए, वो प्रॉपर्टियां खरीद लेते हैं और दमदारी से उन पर कब्जा करते हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई लीडर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। नहीं उठाना चाहिए। माननीय जिला अध्यक्ष महोदय इस मामले में हमें जानकारी दीजिए, कोई नहीं उठाएगा कम से कम मैं तो उठाऊंगा। आप जब सीएम थे उस समय आपने कहा था कि इनके उसके कि मेरी तो ये बात भी कहना है, लेकिन पिछले क्योंकि बात ही समझिए, आज देश में सबसे ज्यादा आज खतरा इस देश को है जो नौजवान पीढ़ी स्मैक पर लग गई। नशा करने की जो आदत नौजवानों में पड़ गई है, आज मैं समझता हूँ कि देश की सबसे बड़ा खतरा है। और विदेशों से भी जो आज पकड़े गए हैं मुंद्रा पोर्ट पर हजारों करोड़ का स्मैक पकड़ा जा रहा है, और उसके बारे में यही पता नहीं पड़ता कि कौन ला रहा है और किसके पास जा रहा है। आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस व्यक्ति का नाम हमें नहीं बताया, किसने वो 21,000 करोड़ का ड्रग मंगवाया और किसके पास जाने वाला था। आज ये तो पूरी असफलता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है कि कहां से ड्रग आया, अफगानिस्तान से ड्रग आया, किसके नाम से आया, कौन उसका लेने वाला था, कहां जाता, आज तक उसकी जानकारी कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको नहीं बताई। कांग्रेस में विधानसभा टिकट का क्राइटेरिया क्या रहेगा? उसकी कोई प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया के हिसाब से होगा, जिताऊ होगा और अच्छा जनसेवक हो। धन्यवाद। राज्यपाल जो प्रश्न थे और जो मैंने कहा था मैं सही निकला कि नहीं निकला, एक। दूसरा, सत्यपाल मलिक भाजपा के द्वारा नियुक्त राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल, वो खुद इस बात को कह रहे हैं और इसलिए प्रधानमंत्री कह रहे तुम चुप रहो, से अजीत डोभाल कह रहे तुम चुप रहो। अरे उन्होंने यही तो कहा था कि हमारी फेलियर है ये, और आज ही ये प्रश्न हमारे सामने है कि इतना बड़ा मूवमेंट हो रहा है और डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ कह रहा है कि हमको हवाई जहाज से इनको ले जाने दीजिए, यहाँ पर इनको खतरा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज 11 रिपोर्ट उन्होंने दी है 1 महीने में, 1.5 महीने में, कि कल हमारे को जानकारी मिली है कि यहाँ कुछ भी घटना हो सकती है, ब्लास्ट हो सकता है। उसके बाद भी केंद्र सरकार की गृह मंत्री और रक्षा मंत्रालय ने हवाई जहाज देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से 40 हमारे जवान शहीद हुए। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? किसकी वजह से इतनी बड़ी हमारे जो घटना हुई है? इसके लिए प्रधानमंत्री का कोई दूसरा देश होता ना तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो जाता, रक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाता, गृह मंत्री का इस्तीफा हो जाता। यहाँ ये हालत है कि वो कोई उनसे प्रश्न पूछता है तो देश को भी बता दिया जाता है। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का अध्यक्ष भोपाल का, बजरंग दल का नेता सतना का अध्यक्ष, दोनों कम से कम 20 लोगों की उनकी टीम थी
जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से पैसा लेकर जासूसी कर रही थी, उन पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलाया? आज तक मैं प्रश्न पूछा, मेरा जवाब नहीं देते। मैंने जब प्रश्न पूछा तो कह दिया दिग्विजय सिंह देशद्रोही है। अब हमने तो कह दिया पाकिस्तानी है। ये कह रहा था कि दिग्विजय सिंह के रगों में अंग्रेजों का खून बह रहा है। भाई हाथ हो गई आपने। मैं तो एक बात कहता हूं कि इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप जो है बिना तथ्यों के आधार पर न लगाई मुख्यमंत्री जी। मैंने अपने आप को हारे का कोई अधिकार नहीं। तो वहां के थानेदार ने मुझे लिख दिया कि हमने पता लगा लिया आपके ऊपर कोई देशद्रोह का मुकदमा नहीं है। बस मुख्यमंत्री ऐसा कह रहा, थानेदार कह रहा कि नहीं। अब किसकी बात माने? ये बात एक अजीब सी बात है। चाइना आर्मी ने हमारी धरती पर कब्जा किया। चीफ ऑफ डिफेंस था, आर्मी का चीफ, कह रहे हैं कि हमारी जमीन पर इन्होंने कब्जा किया है। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कब्जा किया है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारी जमीन पर न किसी ने कब्जा किया है न कब्जा हुआ है। अब आप समझिए कि प्रधानमंत्री जी चाइना की जो लाइन है उसका समर्थन कर रहे हैं और भारत के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ का वो विरोध कर रहे हैं। अब आप बताइए ये देशद्रोही है कि राष्ट्रभक्ति है?